लाइव टाइम्स टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और फिर से हम आप पहुंचे हैं एस्पायर, इनकी एस्पायर है तो मुमकिन है, इस तरह के इनका स्लोगन के साथ ये काम करते हैं। हमने आपको हमेशा यहाँ पर बताया है कि किस तरह की यहाँ पर एक्टिविटी होती है, चाहे हम एपीएल की अगर बात करें। और सर हमारे साथ योगेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े, इनसे बातचीत करेंगे। और ब्रेन ऑफ हिमाचल 11 जुलाई को इसकी लॉन्चिंग की गई थी और काफ़ी सारे जो लोग हैं, यानी कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, काफ़ी उत्साह इसमें यहाँ पर था। और प्राइस की अगर बात करें तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना अच्छा प्राइस यहाँ पर है। फिर से हम आपको पूरी अपडेट देंगे इसमें क्या और खास है, और खास तौर पर सुपर 20 क्या है उसके बारे में। योगेंद्र जी, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। और एस्पायर हमेशा अपनी क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है। बिल्कुल सर। चाहे ब्रेन ऑफ हिमाचल की अगर बात करें, काफी अच्छा रिस्पांस था, 11 जुलाई को ओपनिंग हुई थी। कैसे चल रहा है सर ब्रेन ऑफ हिमाचल? बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है। ब्रेन ऑफ हिमाचल की जो कैंपेन है वो काफ़ी चल रही है, अच्छी चल रही है। आप मंडी ले लो, कुल्लू में अभी विजिट करना बाकी है, तो कुल्लू अब थोड़ा सा डिले है, बट मंडी हो गया, बिलासपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, कांगड़ा हो गया, चंबा हो गया, ऊना हो गया, सारे डिस्ट्रिक्ट हमने कवर कर लिए हैं। किन्नौर, लाहौल स्पीति और अभी कुल्लू, 3 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं। वहाँ पे भी हम रीच आउट करेंगे और वहाँ पे भी इसको लॉन्च करेंगे। तो अभी तक तो प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, काफ़ी अच्छी चल रही है। सर रिस्पांस किस तरह से आ रहा है? क्योंकि जिस दिन यहाँ पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज आए थे, काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे, पेरेंट्स यहाँ पर आए थे। अप्रिशिएट आपको मंत्री जी ने भी यहाँ पर किया था, क्योंकि उनके पास पहले एजुकेशन था। अप्रिशिएट आपको करके गए, किस तरह का रिस्पांस आपको आ रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पांस है सर। जैसे सुपर 20 की अगर हम बात करें, जो कि हिमाचल में एक नया इनिशिएटिव हमने लिया है, इस इनिशिएटिव के थ्रू क्या कर रहे हैं हम कि 20 बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। तो जो सुपर 20 हमने लॉन्च किया, इसके लिए काफ़ी उत्साह है बच्चों में। जो 12th क्लास का बच्चा है, मतलब वो कहीं के भी स्कूल्स ले लो, आप कांगड़ा के स्कूल्स ले लो। और खास करके इसमें क्या, जो 12th क्लास का बच्चा है, जो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है, वो बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। हाँ, बीच में एक चीज़ है कि काफ़ी कुछ बच्चे जो इकॉनमिकली अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसकी जो फ़ी है सुपर 20 में पार्टिसिपेट करने की, वो 200 रुपीज़ थी, 200 रुपीज़। तो वो मैं बच्चों को क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि जो सुपर 20 में पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो उसके लिए कोई फ़ी नहीं है। मतलब जो 12th क्लास का बच्चा सुपर 20 में पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो अपने स्कूल में अपने प्रिंसिपल को नाम दे, और वहाँ पे प्रिंसिपल के थ्रू कितना भी बच्चा हो, 200 बच्चा हो एक स्कूल से 12th क्लास का, या 300 हो, तो हम वो सुपर 20 गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए फ्री करवा रहे हैं। मतलब उसके लिए उनको कोई फ़ी पे नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कोई बच्चा अगर सुपर 20, ओनली सुपर 20, जैसे ये एक ब्रेन ऑफ हिमाचल है, ब्रेन ऑफ हिमाचल का एग्जाम देगा बच्चा, तो ब्रेन ऑफ हिमाचल का जो एग्जाम देगा वही सुपर 20 में जाएगा और उसको प्राइजेस भी मिलेंगे। जो ओनली सुपर 20 में पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसको फी करने की जरूरत नहीं है। मतलब उसको फी पे करने की जरूरत नहीं है, उसको प्राइजेस वगैरह फिर वो अवेलेबल नहीं होंगे उसको। मतलब उसके लिए वो अब वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं उसको, विजिबल, एलिजिबल नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं, कई बार देखा कि फाइनेंशियल दिक्कत यहाँ पर रहती है, और जिसके चलते जो बच्चे नहीं फीस यहाँ पे अवॉइड कर सकते। तो एस्पायर की तरफ से एक अच्छा यहाँ पर कदम उठाया गया है कि जो 200 रुपये फीस थे वो भी आप नहीं देंगे, केवल आप इसमें पार्ट ले सकते हैं। सुपर 20 की अगर बात करें, एजुकेशन आपकी फ्री होगी सर, ऐसा ही है? बिल्कुल सर, सब कुछ फ्री होगा। नॉट ओनली एजुकेशन, बट उनका रहना कहना भी फ्री होगा। मतलब हमको उनका पूरा अकोमोडेशन हम लोगों ने जैसे रेडी किया है बच्चों का, तो एक पर्टिकुलर अकोमोडेशन में रहेंगे बच्चे सारे ही, और उनका खाने का भी हम लोगों ने सारी सुविधाएं हमने की हुई है। मतलब उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टडी के लिए आना है। और उनको जो बेसिक चीज़ों में क्या रहेगा, जैसे मान लो अपने जो कपड़े वगैरह हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट ये क्विल्ट्स वगैरह हैं, ये लाना है और कुछ नहीं, बाकी सारी चीज़ें एवरीथिंग। ठीक है, अगर जो फीस दे सकता है सर, उसके बारे में क्या है? वो आपका ब्रेन ऑफ हिमाचल में पार्ट ले सकता है? हाँ, जैसे मान लो अगर कोई बच्चा, जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहा हूँ और मेरे को है कि सुपर 20 तो मेरे को क्रैक करना ही है, साथ में मेरे को जो 1 लाख प्राइस, 50,000 प्राइस है, 25,000 प्राइस है, वो मेरे को जीतना है, तो फिर मेरे को 200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो जो बच्चा सुपर 20 करना चाह रहा है, ओनली सुपर 20, उसको कोई फी पे नहीं करनी, और गवर्नमेंट स्कूल से होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल से होना चाहिए। क्या करना चाहिए सर? क्या स्कूल से किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट लाना होगा या कुछ लिख के लाना होगा? थोड़ा क्लियर कर दे, क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग ये जानना चाहते हैं सर। जैसे है कि जैसे मैं मान लो पोर्टमोर स्कूल से हूँ, और पोर्टमोर स्कूल गर्ल्स का स्कूल है, तो जैसे गर्ल्स है, वहाँ पे 5 गर्ल्स है, उनको सुपर 20 में पार्टिसिपेट करना है, तो उनको कुछ नहीं करना है, उन्होंने एक स्कूल के लेटर हेड पे एक नाम लिखना है अपना, प्रिंसिपल के साइन करवाना है, और कि वी वांट टू पार्टिसिपेट इन ब्रेन ऑफ हिमाचल, ये बस देना है उन्होंने। वो 5 बच्चा हो सकता है, 100 बच्चा हो सकता है, 200 बच्चा, कितना भी हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लिमिटेशन है कि 5 बच्चा। जैसे लास्ट टाइम हमने बोला था कि अगर कोई गरीब बच्चा है और वो पार्टिसिपेट करना चाहता है BOH में,
तो 5 बच्चे को अलाउ कर रहे थे, बट सुपर 20 के लिए अनलिमिटेड है, मतलब कितना ही बच्चा आ सकता है, वो कितने बच्चा एग्जाम दे सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक बार फिर से हम आपसे जानना चाहेंगे ब्रेन ऑफ हिमाचल के बारे में। हिमाचल में कहाँ कहाँ करवाया जा रहा है, किस तरह से आपके पास आ सकते हैं लोग, बच्चे किस तरह से इसमें पार्ट कर सकते हैं सर? इसमें ऐसा है कि सर जो ब्रेन ऑफ हिमाचल है ऑल 12 डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है, जितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं सब में हम लोग इसको कंडक्ट करवा रहे हैं। बच्चों को क्या करना है, इसको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चों को कुछ फॉर्म्स मिल रहे हैं, तो वो फॉर्म्स वो लेंगे, फॉर्म्स भर के दे सकते हैं, या फिर बच्चों को जिनको फॉर्म्स अवेलेबल नहीं है वो साइट में जाके भी कर सकते हैं। जो बच्चा 12th क्लास का बच्चा है, सुपर 20 का बच्चा है, जो सुपर 20 में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, उसको यही करना पड़ेगा कि जो अपने उनके खुद के जो प्रिंसिपल सर हैं उनसे अपना नाम लिखवा के और यहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो ऑनलाइन किस तरह से, क्या साइट का आपका नाम है आप बता दीजिए। aspire.iit.in, वहां पे भी जाके बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, या हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहां पे हमारे ऑफिस में कॉल कर सकता है बच्चा, तो उससे फिर हम लोग बच्चे तक रीच आउट करेंगे। सर हम फिर से हम आपसे दोबारा से जानना चाहेंगे, क्योंकि हमेशा रहता है क्रिएटिविटी आप करते रहते हैं, एपीएल की बात होगी, अब ब्रेन ऑफ हिमाचल, अब सुपर 20 में जब आगे जाएगा, मकसद क्या रहता है सर आपका? क्योंकि बच्चे और भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है, एस्पायर में ऐसा क्यों है कि अलग ये सारी चीज़ें होती है और काफ़ी सारे लोग बच्चे यहाँ पर हिस्सा भी यहाँ पर लेते हैं, और किस तरह से मोटिवेट क्या बच्चों को मिलता है, पेरेंट्स का क्या कहना है? बिल्कुल सर, देखो ऐसा है कि हम सबका मानना है, जैसे एस्पायर का मानना है, या अगर मैं अपना थॉट प्रोसेस जानूं, कि जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको पूरे दिल से करो, अच्छे से करो। तो उसी एवज में हम लोग ये डिफरेंट इनिशिएटिव लेते हैं। जैसे सुपर 20 है, तो हमारे पास एक बड़ा फैक्टर आया था कि जो गरीब बच्चा है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए क्या। तो हमें बहुत सारे स्कूल के टीचर्स अप्रोच करते थे, जो हमारे जान पहचान के जिनके बच्चे पढ़े हैं हमारे पास में, वो बोलते कि हमारे स्कूल में एक बच्चा है अफोर्ड नहीं कर सकता सर, उसके लिए क्या है। तो हम वैसे बच्चों को जो इकोनॉमिकली थोड़ा सा डाउन है, जो नहीं कर सकता कोचिंग की फी, और ऑब्वियस सी बात है जैसे गांव में रह रहा है, यहाँ आएगा तो यहाँ शिमला में खर्चा होगा, उसका रहने का खर्चा है, खाने का खर्चा है, वो सारा हम लोग फिर उसी चीज को जब हम टीचर्स के रिस्पॉन्स आए कि नहीं हम इस बच्चे को पढ़ाना है, इसको क्या करें, तो अब बहुत सारे टीचर्स क्या करते थे, यहाँ पे ट्यूशन फी हम फ्री कर रहे हैं कुछ बच्चों की, और टीचर्स खुद अपने पैसे से उन बच्चों का रहना खाना फ्री कर रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है हिमाचल में, मतलब टीचर्स कम्युनिटी बहुत अच्छी है, ऑसम है। फ्रैंकली बोलूं, ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, उनके खुद के बच्चे तो पे करके आते हैं अपने पास में, बट कुछ जो उनके स्कूल में जो कुछ गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए वैसा कर रहे हैं। मतलब उसमें तो ऐसा कुछ बताइए कि, और कहाँ से आप, शिमला की अगर बात की, हिमाचल की अगर बात करें, स्कूल काफ़ी दूर दूर है, गांव में काफ़ी दूर स्कूल है, काफ़ी मुश्किल होता है इन्फॉर्मेशन पहुंचना भी वहाँ तक। आप लोग एस्पायर की जो ये मुहिम है किस तरह से पहुंचा रहे हैं गाँव स्कूल तक, खासतौर पर जो गवर्नमेंट स्कूल हैं? तो इसमें ये है कि इसमें कुछ लिमिटेशंस है, इसीलिए हम आपके थ्रू, थैंक यू आपका कि आप इसको कैरी कर रहे हैं आगे तक और बच्चों तक पहुंचे ये चीज़। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे जो टीम है वो गांव तक जा रही है, शहर अलग अलग डिफरेंट सिटीज़ में जा रही है, स्कूल्स में जा रही है, प्रिंसिपल्स को कांटेक्ट कर रही है, वहाँ पे हम ब्रोशर बांट रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ कैसे कैसे ये होने वाला है। बट पूरे हिमाचल में पॉसिबल नहीं है पहुंचना, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज़ पहुंचे आगे। तो वही है कि अभी जो भी बच्चा अगर किसी के स्कूल में हम लोग नहीं पहुंच पा रहे, तो आई एम रियली सॉरी कि हमारी जगह नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हिमाचल जो है टेरेन वाइज बहुत ही टफ है, और ये बहुत बड़ा कंसर्न था। जब सुरेश भारद्वाज जी से हमारी बात हो रही थी तो उनका भी यही पॉइंट था कि हाँ हम हेल्प करेंगे, तो गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है हमें। तो वही है कि अगर कोई बच्चा छूटता है तो आप यहाँ एस्पायर के, आपको गूगल पे जाके नेट अगर आप चेक करते हो तो वहाँ पे एस्पायर का नंबर मिलेगा, कांटेक्ट करो, हमारे रिप्रेजेंटेटिव कांटेक्ट करो, ये आप तक पहुँचेंगे। तो जो भी डिजर्विंग बच्चा है जो चाहता है इसमें पार्टिसिपेट करना, बट वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पा रहे, तो वो अगर वो देख रहा है इसको, या अगर उस तक पहुँच रही है बात, तो बिल्कुल वो आए, हम उसको पूरा वेलकम करेंगे, हम उस तक पहुँचेंगे, उसको फॉर्म भरवाएंगे, उसको एग्जाम दिलवाएंगे। सर इस तरह की कंपटीशन आप करवाते हैं, एक सोच होती है सर, क्या सोच आपके माइंड में कैसा आता है ये सारी चीज़ें, ताकि क्योंकि आपने कहा कि जो अच्छी फैमिली से हो, वो फाइनेंशियली अगर स्ट्रॉन्ग हो वो आ सकता है, पर जहाँ पर स्कूल में भी अगर फीस ना दे पाए, पर आपके इंस्टीट्यूट में आके इस तरह की जो कंपटीशन में इसमें हिस्सा लेकर आगे अपना भविष्य सुधार सकता है, तो क्या सोच रहती है आपकी सर इस पूरे जो आप करवाते हैं इवेंट? सर देखो ऐसा है कि सोसाइटी में पैरिटी होती है, नेचुरली कंपटीशन है, तो कुछ बच्चे होते हैं जो टैलेंटेड तो होते हैं, बट इकोनॉमिकली उनका बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो सोच तो यही है कि कोई भी बच्चा छूटे ना, मतलब कल को हमारे पास ये ना आए कि नहीं मैं पैसे पे नहीं कर सकता था, बट मैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन मैं पढ़ नहीं, लैक ऑफ इकोनॉमिकली डाउनवर्ड मैं ये कर नहीं पाया। तो हम वही है कि इकोनॉमिकली जो बच्चा
थोड़ा डाउन है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो सोच तो यही है कि कोई बच्चा छूटे ना, कोई डिजर्विंग बच्चा है ना, जो तो पैसे पे करके आ सकता है वो तो है ही है। हम एस्पायर एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट तो हम वो कर ही रहे हैं, बट एज ए सोशल कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू हमारे बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि हम ये सब करें और उसी चीज़ को हम लेके चल रहे हैं। लेट्स होप कि सब सर कुछ। काफी सारी कोचिंग यहाँ पर बच्चे करने यहाँ पे आते हैं, आपका रिजल्ट भी आने वाला है, अभी नीट का भी रिजल्ट आने वाला है और देखा है कि क्योंकि आपका ये लाइन बड़ी अच्छी लगती है कि एस्पायर है तो मुमकिन है, और इस तरह की जब बच्चों की यहाँ पर फोटो लगती है तो एक मोटिवेट भी मिलता है। अभी रिजल्ट भी आने वाला है सर, किस तरह से उम्मीद है? पहले भी आपके यहाँ से काफी टॉपर निकले हैं सर। बिल्कुल सर, देखो रिजल्ट तो मतलब ऑफिशियली तो आने वाला है, वैसे तो आ गया है क्योंकि OMR शीट सबकी डिस्प्ले हो गई, आंसर की आ गई, उसमें 1-2 बोनसेस वगैरह का थोड़ा सा हो सकता है, बाकी एवरीथिंग इज मतलब रिजल्ट बहुत ही ऑसम है। और जैसे आप बोल रहे हो कि एस्पायर है तो मुमकिन है, ये टैग लाइन है, चलो ये तो हमने हमारे जो PM साहब PM हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वहीं से हमने किया है इसको। बट ये जस्ट एक मेयर लाइन नहीं है कि एस्पायर है तो मुमकिन है। इसके लिए हम जैसे आप बोलते हो कि क्रिएटिविटी, स्ट्रैटेजी, जैसे मैं बार बार बात करता हूँ स्ट्रैटेजी की, कि नहीं एक बच्चा है, जैसे एक क्लास में कोई बच्चा टॉपर है, पहले से उसका इकोनॉमिकली वो पहले से स्टडी वाइज स्ट्रांग है, तो उसको कैसे पढ़ाना चाहिए, जो बच्चा डाउन है उसको कैसे पढ़ाना चाहिए, वो हमारी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। और इसी के चलते जो रिजल्ट्स है, मतलब मैं आपको फ्रैंकली जो टॉपर है हमारा 687 अभी तक का रिकॉर्ड है, 687 तो अभी बन रहा है, आंसर की में 1-2 आंसर्स और इम्प्रूव होंगे, जैसे हम पहले मान के चल रहे थे 697 उसका आएगा, तो 692 तक स्कोर है, जो कि बहुत ही हाई स्कोर है। तो एक वो बच्चा है, बहुत सारे बच्चे हैं, 14 बच्चे अभी तक जो हम लोगों को पता चले, अभी सबका रिजल्ट टैली नहीं हुआ, 600 प्लस है, जो कि अपने आप में लास्ट टाइम 7 बच्चे थे, इस बार 14 बच्चे, डबल। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 120 प्लस तो कम से कम MBS सिलेक्शन होना ही चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल द कैटेगरीज। ये है तो रिजल्ट, चलो लेट्स सी रिजल्ट के दिन 7 सितंबर के दिन। बिल्कुल सर, हमने भी देखा सर, कई बार हम आते हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छे यहाँ पे पेरेंट्स यहाँ पर होते हैं और काफ़ी खुश रहते हैं। कोचिंग का आपकी फैकल्टी बहुत सही है, पर टीचर्स आपके बहुत अच्छे हैं सर। बिल्कुल सर, थैंक यू। ये है कि जो फैकल्टीज मतलब वही है, फैकल्टीज वगैरह सारे हैं, और स्टूडेंट्स और फैकल्टीज में एक जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा है। कि जैसे हम लोगों का है कि जैसे हम लोगों ने अभी एक नई चीज़ की है कि टाइम टेबल ही हम नहीं देते हैं, अब डाउट टाइम टेबल भी देते हैं कि किस टीचर का कब डाउट होगा, क्या होगा। तो उससे है कि टीचर्स बच्चों से अच्छे से कनेक्ट हो सकें और जो बच्चों के डाउट्स वगैरह हैं वो भी क्लियर हो सकें। तो स्टडी एनवायरनमेंट अच्छा बना हुआ है, देखने में अच्छा भी लगता है जब आप देखते हो बच्चे डाउट्स पूछे। एक टीचर होता है, उसकी एक सेलिब्रिटी प्रोफाइल होती है, 20 बच्चा उससे डाउट पूछ रहा है, वो इट्स ए गुड फीलिंग। बिल्कुल सर, हम भी आपसे भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो आपकी सोच है वो आगे तक जाए। तो एस्पायर का आपने देखा है कि एक सोच के साथ आगे चलता है। सोच किस तरह की सोच है? ये नहीं कि फीस स्टूडेंट से लेनी है, यहाँ पर ये भी सोच है जिसमें पढ़ने का जो इच्छा है और फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो एस्पायर उसकी जिम्मेवारी लेता है, उसकी एजुकेशन की, हर चीज़ की, उसका भविष्य किस तरह से आगे बढ़े। तो इसी मुहिम में जो है ब्रेन ऑफ हिमाचल की अगर बात करें, एक अच्छा काम यहाँ पर कर रहा है। हालांकि 200 रुपये यहाँ पर फीस है, अगर फिर भी कोई अगर 200 रुपये फीस नहीं दे सकता तो सीधा सुपर 20 में वो हिस्सा ले सकता है। हालांकि प्राइज नहीं उसमें उनको मिल सकता है, पर एक चीज़ की गारंटी है कि एजुकेशन फ्री मिलेगी, उनका आगे भविष्य यहाँ पर जरूर होगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, और आगे हम आपको बताएंगे एस्पायर से जुड़ी चीज़ें, हम आपको बताएंगे एस्पायर क्या अलग यहाँ पर करके आ रहा है, वो पूरी जानकारी आपको हम समय समय पर देते रहेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद, थैंक यू सर।